सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ अपना G1 टेस्ट देने। तो जिनको नहीं पता यहाँ पे ड्राइविंग के बारे में या टेस्ट के बारे में, तो मैं एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली जो टेस्ट होता है सबसे बेसिक, जिसको लर्निंग टेस्ट कहा जाता है, या फिर जिसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें मैं साइंस बोर्ड्स देख कर बताने हैं और थोड़े से रूल्स लॉज पता होने चाहिए। उस टेस्ट को कहा जाता है यहाँ पर G1। जैसे इंडिया में लर्निंग टेस्ट होता है वैसे यहाँ पर G1 होता है। G1 के बाद यू कैन गो फॉर G2। आप डायरेक्ट G1 के बाद, मतलब जो लर्निंग लाइसेंस है फर्स्ट वाला, उसके बाद आप डायरेक्ट G भी दे सकते हो, G लाइसेंस टेस्ट। बट इशू इज़ के G अगर आप डायरेक्ट देते हो G लाइसेंस, तो उसमें रिफ्यूजल्स के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। मैं भी अभी दे सकता हूँ G टेस्ट, बट आई एम प्रेफरिंग कि मैं पहले G2 होल्ड करूँ, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए फिर मैं G लाइसेंस का टेस्ट दूँ। और मेरे पास DL एक्सट्रैक्ट भी है। आई एम एलिजिबल फॉर दैट टेस्ट, फाइनल टेस्ट, बट स्टिल आई वांट टू बी फेमिलियर विद रोड्स, रूल्स, लॉज, रेगुलेशन, सब चीज़ से फेमिलियर होने के बाद आई एम प्रेफरिंग टू गिव G टेस्ट। जो भी लोग प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर अगर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, सो जस्ट मेक श्योर टू कैरी योर इंडियन एक्सपीरियंस। मतलब आप अपनी नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जाकर यू कैन आस्क योर अथॉरिटी टू गिव यू अ DL एक्सट्रैक्ट और उस पर स्टैंप लगवा लेना। वीडियो में मैं आगे दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली वो डॉक्यूमेंट कैसा लगता है। और अपना ओरिजिनल चिप वाला लाइसेंस कैरी करना ज़रूरी है। बाकी आपका स्टडी परमिट और एग्जैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं पहुंचता ही आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी शेयर करता हूं। और यहाँ पर ये जो बस है इसकी स्पेशलिटी बताता हूँ, ये सिंगल बस नहीं है। ये पीछे का कंपार्टमेंट अलग है और आगे का कंपार्टमेंट अलग है। वो बीच में आपको थोड़ा सा वहाँ पे वो दिख रहा होगा कि दोनों बसें जैसे अपनी मेट्रो के दो कंपार्टमेंट जुड़े होते हैं ना सेंटर से, ऐसे ये बस के भी दो जुड़े हैं। तो मैं अभी इस बस में बैठा हूँ, मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगा ये देख के। और ये बस है भी बहुत लंबी और इसमें एग्जिट के भी दो गेट्स हैं। है ये वही पेट्रोल से चलने वाली, बट सनरूफ भी है इसमें। बट इसमें बस कंपार्टमेंट्स दो हैं और इस बस सर्विस का नाम है जूम बस सर्विस। और मैं जिस प्लाज़ा में, मतलब जिस ड्राइव टेस्ट सेंटर पर आया हूँ और अपना G1 का टेस्ट क्लियर करने, उसकी लोकेशन आई विल जस्ट मेंशन वंस आई रीच। बाकी मुझे वहाँ पर वो लाइन दिख रही है अभी सही, और लोग भी दिख रहे हैं आते हुए। सो आई एम श्योर यहाँ पर लाइन काफ़ी लंबी होगी। सो फाइनली आई एम बैक होम एंड इट वॉज रियली अ वेरी टायरिंग डे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जैसे बता दिया कि कितने तरह के लाइसेंस होते हैं। फर्स्ट सबसे पहला जो लर्निंग टेस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड G1। उसके बाद जो रोड टेस्ट होता है उसको G2 और G में क्लासीफाई किया जाता है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप G भी दे सकते हो डायरेक्ट। अगर आप एलिजिबल नहीं हो सो यू हैव टू गिव G2 एंड देन वेट फॉर 8 मंथ्स, उसके बाद आप G रोड टेस्ट दे सकते हो। सो आई वॉज एलिजिबल। तो मैं पहले बताता हूँ कि वहाँ पे लाइन का क्या स्टेटस था। मैं एग्जैक्ट पहुँचा था 12 बजे। ड्राइव टेस्ट लोकेशन में मेंशन कर दूंगा। और 12 बजे में लाइन में लग गया था एग्जैक्ट, और मेरे आगे कम से कम 100 से ज़्यादा लोग थे। ये लाइन है मेरे आगे अभी, और 2 घंटे हुए हैं, 2-3 घंटे हो गए मुझे लाइन में। और उसके बाद मेरा नंबर आया 4:30 बजे। 4:30 बजे मैं ड्राइव टेस्ट के ऑफिस के अंदर घुस गया। उसके बाद वहाँ पे टोकन नंबर जनरेट होता है। यहाँ पर ऐसा टोकन नंबर मिलता है, देन वी हैव टू स्टैंड इन लाइन। उसके बाद टोकन नंबर जनरेट होने के बाद आपको जिस भी काउंटर पे बुलाया जाएगा यू हैव टू गो देयर। और मेरा 5 बजे तक आ गया था काउंटर पे, मैं पहुंच गया था 5 बजे तक। तो मतलब आप ये समझो 12 बजे का मैं वहाँ पे लाइन में लगा हुआ और 5 बजे जाकर मैं काउंटर पे पहुंचा। और तब तक 1 मिनट भी कहीं बैठने की जगह नहीं थी। जब मैं बैठा वो खाली उसी जगह थी जब मैं टेस्ट देने बैठा था। उसके उससे पहले कहीं पर भी पूरी स्टैंडिंग लाइन थी और मैं अकेला नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे काफ़ी बच्चे खड़े हुए थे। एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई कि बारिश स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की और स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई। एंड राइट नाउ इट्स रेनिंग और थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल।
बट आई वॉज लकी इनफ टू एंटर। जब मैं एंटर करने वाला था खाली आधा घंटा ही स्नोफॉल और बारिश हुई थी मेरे टाइम पे, बट उसके बाद जो पीछे जितने भी बच्चे थे बाहर स्नोफॉल बारिश सब हो रही थी। सो बी प्रिपेयर्ड, अगर आप वहाँ जा रहे हो 4-5 घंटे की लाइन है बहुत आराम से। और अब मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे। जैसे ही आपका टोकन नंबर पे काउंटर आ जाएगा, सो सबसे पहली चीज़ दे आर गोइंग टू आस्क इज़ फॉर योर पासपोर्ट, इसी को यहाँ पे वैलिड फ़ोटो आईडी माना जाता है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ योर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो फिर कोई चक्कर नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको G2 देना पड़ेगा, मतलब पहले G1 उसके बाद आपको G2 देना पड़ेगा, और आप स्किप नहीं कर सकते G2, तो आपको देना ही पड़ेगा। और आपकी जो फीस भी है, फीस की भी अभी इसके बाद बात करता हूँ कि फ़ीस कितनी है। और अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मैं जब इंडिया से आया था मेरे पास इंडियन लाइसेंस था चिप वाला, उन्होंने वो लाइसेंस लिया, उन्होंने स्कैन नहीं किया बट उन्होंने चेक किया कि ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके बाद ये मेरा DL एक्सट्रैक्ट है जो मैं इंडिया से आया था, और यहाँ पर इसमें स्टैम्प भी लगी हुई है। मैंने इसकी 2 कॉपीज़ करवाई थी, एक मेरे पास है ओरिजिनल यही, और एक मैंने वहीं पे सबमिट कर दी ड्राइव टेस्ट कनाडा को। तो सबसे पहला पासपोर्ट अपना कैरी कर लेना। अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट है तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होने वाला है, और अपना इंडियन लाइसेंस कैरी कर लेना। ये 3 चीज़ें थी और चौथी कोई चीज़ नहीं थी। तो अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट है, इंडियन लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो फ़ीस है वो जाएगी $106। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास था एक्सट्रैक्ट, ये मेरी फ़ीस की रिसिप्ट है, इसमें $106 कटे हैं। अगर आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस और लाइसेंस नहीं है तो आपके $50 एक्स्ट्रा जाएंगे, आपकी फ़ीस रहेगी $156। अब मैं बताता हूँ इसमें जो लर्निंग टेस्ट है उसकी फ़ीस है, यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर देखोगे तो यहाँ पे लर्निंग फ़ीस की जो लर्निंग फ़ीस है दैट इज़ $16, एंड जो लाइसेंस की फ़ीस है दैट इज़ $90। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है तो $50 एक्स्ट्रा है। तो काउंटर पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, पेमेंट कर दी, और यहाँ पर ये एक फॉर्म है। काउंटर पे जाते ही एक विजन टेस्ट होता है, उसमें नंबर्स होते हैं। नंबर्स में आपको देखकर बताना है कि क्या नंबर्स हैं आपके पास। देन लाइट्स ब्लिंक हो रही है, यू हैव टू टेल राइट साइड है लेफ्ट साइड है, लाइट ब्लिंक हो रही है। वो छोटा सा विजन टेस्ट है, वो कोई भी क्लियर कर लेता है। फिर वहाँ पे फोटोग्राफ होती है आपकी। उसके बाद आपकी डिटेल्स जब पूछ ली जाएंगी, फिर ये रिसिप्ट मिलती है। इस रिसिप्ट के बेसिस पे आप अंदर जाओगे जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हुए हैं, और वहाँ पर जाकर यहाँ कॉर्नर में ऊपर लिखा होता है कि आपको कौन से कंप्यूटर नंबर पर जाकर बैठना और अपना टेस्ट स्टार्ट करना है। वहाँ जाते ही आप अपनी वेरीफाई करोगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, ऑटोमेटिक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, 20 क्वेश्चंस आते हैं रूल्स के। काफ़ी बच्चे थे मैंने देखा है वहाँ पे जिनका अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा था। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर हो गया। सो फाइनली G1 टेस्ट मेरा क्लियर हो चुका है अभी। बाकी घर चल के मैं बताता हूँ टेस्ट कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल और पढ़ाई अब कहाँ से कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया क्लियर। टफ़ था टेस्ट बिल्कुल, बट बाकी मैं घर चल के डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी बाहर बहुत ठंड हो रही है एंड इट्स रेनिंग राइट नाउ, और शाम के बज रहे हैं 5। तो पूरा एक्सपीरियंस घर चल के करते हैं शेयर। इसके पीछे मैं मेन रीज़न बताता हूँ। अगर आप प्रिपेयर्ड वे में नहीं जा रहे और इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू गिव योर टेस्ट कैजुअली, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आपका नहीं होगा क्लियर। और यहाँ पे अगर क्लियर नहीं होता तो आपको $16 की फ़ीस एक्स्ट्रा देनी है, और आप वापस से जाकर लाइन में लग सकते हो और दोबारा से दे सकते हो टेस्ट। सपोज आपका 2 मॉड्यूल्स थे, मॉड्यूल 1 जिसमें साइंस थे, मॉड्यूल 2 जिसमें लॉज थे, कैनेडियन लॉज। अगर आपका कोई एक भी मॉड्यूल क्लियर नहीं हो रहा तो आपकी बस $16 की फ़ीस लगेगी, आप बस वही मॉड्यूल का टेस्ट दोबारा दे सकते हो लाइन में। बट यहाँ पे पॉइंट इज़, यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट जो वो 5-6 घंटे की लाइन में खड़ा होना होता है और उसके बाद बाहर वेदर कंडीशन इतनी बेकार हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक और टायरिंग हो जाता है। तो इससे अच्छा है, मैं एक वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, मैंने वहीं से पढ़ के दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो आप भी वहाँ पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पे 120 साइंस हैं, कनाडा में टोटल जितने भी साइंस हैं उन सब की प्रैक्टिस है वहाँ पर। और वहाँ पर जितने भी लॉज हैं कनाडा के, उसकी भी उस पर वेबसाइट पर प्रैक्टिस है। टोटल 5 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, अगर आप वो सारे कर लोगे रिवाइज बार बार, कम से कम 4-5 बार रिवाइज कर लो वो पांचों टेस्ट, और उसमें से खाली 40 क्वेश्चंस आएंगे। वो जो है वो अप्रॉक्स वो 200 प्लस क्वेश्चंस हैं। अगर आप उसको 4-5 बार कर लोगे, उसमें से 40 क्वेश्चंस आएंगे, तो फॉर श्योर आप क्लियर कर दोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। और आपको लाइन में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, $16 की फ़ीस नहीं,
और थर्डली अगर आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है, डीएल एक्सट्रैक्ट है, तो पहले वहाँ से मंगवा लो अगर आप कैरी नहीं कर रहे अपने साथ, उसके बाद ही लाइन में लगो, क्योंकि $50 वो भी बच जाएंगे। तो अभी तक इतना ही। अब जब आपके पास G1 आ जाता है तो जैसे ही वहाँ पे टेस्ट दे दोगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये लाइसेंस होता है बेसिकली। ये है हमारा टेम्परेरी, मतलब जब तक वो कार्ड वाला लाइसेंस हमारे एड्रेस पर नहीं आता तब तक हम इस लाइसेंस के बेसिस पर किसी भी प्रोफेशनल जिसके पास जी लाइसेंस है, 4 साल से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, हम उसके साथ कार चला सकते हैं। तो जब ये आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट, इसके बाद यू विल गेट लाइसेंस कार्ड एज वेल, मतलब शायद 8 से 10 दिन लगते हैं घर आने में। उसके बाद इट्स योर डिसीजन टू बुक G2 और G डायरेक्टली। मैं फिर से बताता हूँ अपने डिसीजन, आई एम बुकिंग G2 रोड टेस्ट, दैट इज़ गुड फॉर नाउ, एटलीस्ट वी विल गेट फेमिलियर टू रोड्स। और उन्होंने साथ में एक ये छोटी सी वेलकमिंग लेटर टाइप दिया, और कि कैसे बुक कर सकते हैं, और ये दिया, मतलब अगर आपका क्लियर हो रहा है तो ही आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, वरना आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अपना डॉक्यूमेंट लेकर आप घर चले जाओगे, आप नेक्स्ट टाइम आओगे दोबारा से फीस भरोगे और फिर से आप टेस्ट दोगे, तब ये सब होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार भी अटेम्प्ट देना पड़ता है, बट आई गारंटी अगर जो वेबसाइट मैं लिंक में डाल रहा हूँ अगर आप उससे पढ़ लोगे तो बिल्कुल आपको 2-3 बार अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा, बस अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर जाओगे। सो एवरीथिंग विल बी गुड फॉर नाउ। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप सम न्यू कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट डाउन कर देना, ट्राई करूँगा जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।